डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के योग के जो गुणधर्म है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर्स को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो भी अगर रैशनल नंबर्स है, तब हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोग कहते हैं संगवृत गुण। ये हो जाएगा संगवृत गुण। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ P by Q and R by S where Q and S is not equal to 0 are two rational numbers, then P by Q plus R by S is also a rational number। यानी क्या है कि दो रेशनल नंबर दिया रहे, मान लीजिए एक रेशनल नंबर 2/3 है और इसके साथ अगर 5/4 रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, दो रेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या निकलता है परिणाम? परिणाम यही निकलेगा कि ये 8 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, यानी 23/12। तो क्या यहाँ 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है और 5/4 भी रेशनल नंबर है। जब दो रेशनल नंबर को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तब क्या परिणाम आता है? 2/3/12। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। और एगो देख लीजिए, -2/5 प्लस -3/4, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तब क्या हो जाएगा? इसका परिणाम क्या निकलेगा? -2/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/5। फिर इसको अगर हम लोग एलसीएम करेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा एलसीएम। ये क्या हो जाएगा? -8 और माइनस ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? -23/20। ठीक है। तो क्या -23/20 क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, उसका रिजल्ट भी अगर रेशनल नंबर आता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी तब हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या का क्या है कि ये योग के अंतर्गत संगवृत है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए? जोड़ के लिए, एडिशन के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज also a rational number। यही इसका क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ये नियम फॉलो हो रहा है कि अगर दो रैशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो परिणाम में भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। यही उसका क्लोजर प्रॉपर्टी है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। सेकंड में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी जो अर्थ है वो है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण किसका? रैशनल नंबर का योग का। तो इसमें क्या लिखा है कि इफ P by Q and R by S are any two रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर है तो उसको अगर P by Q plus R by S equal to R by S plus P by Q, the addition of rational number is commutative। यानी कहा जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब फॉलो होता है
कि अगर दो रेशनल नंबर को जैसे 2/3 प्लस 5/3, ये दो रेशनल नंबर को अगर क्रम को उलट करके आगे पीछे करके अगर जोड़ते हैं तब क्या होगा, दोनों का परिणाम सेम आएगा। जैसे 2/3 प्लस 5/3, और क्या करते हैं, इसका अगर रिजल्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 7/3 हो गया। फिर अगर क्रम को बदल देते हैं, यानी 5/3 को हम पहले लिखते हैं और 2/3 को बाद में लिखते हैं, तो इसका भी परिणाम क्या हो जाएगा, 7/3। तब हम लोग कह सकते हैं कि 2/3 प्लस 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 2/3, यानी दोनों का परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी क्या होता है कि रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वो फॉलो होता है। किसके लिए, कि रेशनल नंबर के एडिशन के लिए। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, वह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पर चर्चा कर लिए, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहा जाता है साहचर्य गुण। ये जो प्रॉपर्टी है, ये हम लोग होल नंबर के लिए ही पहले पूर्व की क्लास में हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं, हम लोग इसको देख चुके हैं। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी की चर्चा रैशनल नंबर के लिए कर रहे हैं। इफ p/q, r/s एंड t/u, यानी 3 रैशनल नंबर है, आर 3 रैशनल नंबर्स, तब तीनों रैशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं ग्रुप के हिसाब से, पहले क्या करते हैं कि p/q प्लस r/s प्लस t/u, यानी इसको ग्रुप करके पहले जोड़ने के बाद फिर इसके साथ अगर जोड़ते हैं, फिर अगर क्या करते हैं कि p/q और r/s दोनों को ग्रुपिंग करते हैं, फिर t/u के साथ जोड़ते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, वो भी परिणाम हमारा सेम आता है। जब दोनों का रिजल्ट सेम आता है तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी ये रैशनल नंबर के लिए ये साहचर्य जो गुण है वो क्या होता है, वो फॉलो होता है। ठीक है, तब हम लोग इसका कैसे करेंगे, मान लीजिए p/q मतलब 3 रैशनल नंबर है, एक 2/3 है, एक 4/5 है और एक 5/6 है। तो ये तीनों रैशनल नंबर के लिए क्या एसोसिएटिव गुण जो है, साहचर्य गुण जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, क्या वो फॉलो होता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2/3 और 4/5 प्लस 5/6 को समूह बनाकर जोड़ते हैं। जब इसको समूह बनाकर जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम, और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये क्या है, क्या हो जाएगा 2/3 प्लस इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 49/30। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 30 होता है, ये हो जाएगा 20 प्लस 49/30, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 69/30। हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो क्या किए देखिए, पहले ये एक रेशनल नंबर रह गया, इसको छोड़े, और सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर को हम समूह बना लिए, ग्रुप कर लिए, दोनों को जोड़ने के बाद फिर तीसरा के साथ जोड़े तो मेरा ये रिजल्ट आया। ठीक इसी का अगर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अगर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, दायां पक्ष में क्या करेंगे, पहले हम ग्रुपिंग कर लेंगे, किसको, 2/3 प्लस 4/5 को हम पहले ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं 5/6 को अगर जोड़ते हैं तब क्या आता है, तब यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका एलसीएम, ये 10 और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/6, फिर ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 5/6। अब ये दोनों को एलसीएम करेंगे 15 और 6 का, 15 और 6 का अगर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए 69/30, यानी LHS इक्वल टू RHS। तब हम कह सकते हैं कि
रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है। रैशनल नंबर की जोड़ के लिए, एडिशन के लिए, तो वही कहा जाता है कि दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। समझ में आ गया? इस ढंग से आपका कोई भी रैशनल नंबर दिया रहा है, यहाँ तो हम पॉजिटिव रैशनल नंबर लेके किए, आप नेगेटिव रैशनल नंबर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ये नियम फॉलो अगर होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के जोड़ के लिए, योग के लिए क्या होता है, वो फॉलो होता है। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, यानी हिंदी में कहा जाता है योज्य तत्समक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यदि किसी परिमेय संख्या के साथ हम शून्य जोड़ते हैं तो परिणाम क्या होता है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है, या किसी शून्य के साथ अगर परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भी परिणाम क्या होता है, वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे द नंबर 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं के लिए 0 क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। कैसे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है p/q + 0, ये आपका स्ट्रक्चर को दिखाया गया। अब देखिए मान लीजिए 2/5 एक रैशनल नंबर है, इसके साथ अगर शून्य को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अगर एक रैशनल नंबर 4/7 प्लस अगर 0 है तब क्या हो जाएगा, ये भी -4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो रैशनल नंबर है उसके साथ अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही हमारा परिणाम प्राप्त होता है, रैशनल नंबर के साथ अगर शून्य जोड़ते हैं तो वही रैशनल नंबर हमारा प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योज्य तत्समक, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है, इसके लिए परिमेय संख्या के साथ 0 को अगर जोड़ते हैं तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त होता है। अब पांचवा जो है वह है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स मतलब हो गया उल्टा, प्रतिलोम। किसका प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स। इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, यदि दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर परिणाम हमारा शून्य आता है, तब हम कहेंगे कि एक रैशनल नंबर दूसरे के लिए एडिटिव इन्वर्स है और दूसरा रैशनल नंबर पहले के लिए एडिटिव इन्वर्स है। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है कि द नेगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इन्वर्स, यानी कोई भी रैशनल नंबर है उसका नेगेटिव अगर रैशनल नंबर लिखा जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे क्या है कि एक आपका रैशनल नंबर है 2/7, तो 2/7 का क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, -2/7। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं यानी 2/7 प्लस -2/7, तब इसका परिणाम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी सम ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी, यानी दो रैशनल नंबर को अगर जोड़ते हैं और उसका परिणाम अगर 0 आता है तब हम कहेंगे कि इसके लिए ये एडिटिव इन्वर्स है और ये इसके लिए एडिटिव इन्वर्स है। तब हम लोग को सीधे तौर पर क्या समझना है कि अगर एडिटिव इन्वर्स हमको निकालने के लिए कहे कि एक संख्या है 5/8, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 5/8 का क्या हो जाएगा, ये इस ढंग से आप लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/8 इज क्या हो जाएगा, -5/8। यानी अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा रहे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7/9 इज, तब क्या हो जाएगा, -7/9 हो जाएगी। यानी यहाँ लिखा हुआ है ना कि नेगेटिव है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9, यानी उल्टा हो जाएगा। एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा। तो यही एडिटिव इन्वर्स है। हमको लगता है कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर जो है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।